10 काम समाजवादी पार्टी के ऐसे गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हुए हों, जहां उनकी संवेदना दिखाई देती हो महिलाओं के प्रति। गिनवा दीजिए। युवा हैं, जानती होंगी, यूपीएससी की कोचिंग वगैरह भी इनके हस्बैंड कराते हैं, थोड़ी नॉलेज तो होगी इनको भी। आपने बिल्कुल सही कहा, विपक्षी उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि कहीं आपने खूबसूरती की कहीं आपने कमी दिखाई है तो खूबसूरती की तारीफ करनी होगी, वरना लोक गायिका की जगह आपको लोग शोक गायिका कहना शुरू कर देंगे। इसलिए रुदाली मेरी बात मतलब यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। और वैसे भी हम यहाँ देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है। देखिए, जय हिंद दोस्तों, बात करेंगे नेहा सिंह राठौर की, जो कि कवि कम और कांग्रेस की दलाल ज्यादा लगती हैं, क्योंकि आपने कभी भी देखा होगा दिन भर टीवी शो में मोदी योगी को गाली देती रहती है। इससे तो यही लगता है कि ये कांग्रेस की चाटुकार है। यह नेहा सिंह राठौर पूरे दिन कांग्रेस की दलाली करती रहती है। इस वीडियो में एंकर ने नेहा सिंह राठौर को इतनी बुरी तरह धोया है कि नेहा सिंह राठौर एंकर को दलाल बोलने लगती है। वीडियो बहुत ही शानदार होने वाली है दोस्तों, तो अंत तक देखिएगा। चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। नेहा सिंह राठौर तो कहती है यूपी में काबा, यानी यूपी में कुछ वाला ही नहीं है, जबकि उनको शादी करने के लिए यूपी का ही लड़का मिला। फिर बोलती है बिहार में का बाटे। नेहा सिंह राठौर को कांग्रेस जो है सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके रखा। सही पकड़े हैं कि हम आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, आपको टिकट देंगे, और इसी फ्लो में नेहा सिंह राठौर जो है आर्ट का पट कुछ भी गाना गाते रही। अपना नाम जो है वो बर्बाद करते ही रही, साथ में जो है कांग्रेस का भी बेड़ा गर्क करते रही। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। और उन्हें उम्मीद था जो है कन्हैया कुमार को जो सीट मिला है वो नेहा सिंह राठौर को मिल जाएगा। आप फाइनल में जो है नेहा सिंह राठौर जो है क्लीन बोल्ड हो गई। अब जाके जो है फिर तबला बजा रही है और गीत गा रही है कि काबा काबा काबा। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। देश में तो बहुत कुछ बा, बस ये लोगों के मुंह से कभी नहीं निकलता है कि पाकिस्तान में काबा। कभी ये गाई है कि पाकिस्तान में काबा? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। ये देशद्रोहियों के समर्थन में ये लोग तो एट ए टाइम उतर जाते हैं, पता नहीं क्यों। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है बस भारत के लोग पहचान चुके हैं, और यही कारण है कि नेहा सिंह राठौर ने जब जब गाना गाया है, बिहार में जब गाना गाई थी तो बीजेपी और जदयू की सरकार बनी थी, और बिहार में 40 में से 39 सीट जो है बीजेपी जीत गई थी। यूपी में गाई तो यूपी में जो है बीजेपी की स्थिति देखिए कितना मजबूत हुई, और दूसरी बार जो है योगी आदित्यनाथ जो है वहां पे मुख्यमंत्री बने। बात तो सही है। अब गा रही हैं देश में काबा। अब देश में कहा बाटे, देश में तो बहुत कुछ बाटे, बस उनका आंख जो है अंधे लोगों को नहीं दिखेगा। अच्छा है मैं अंधा हूँ। जो अंधे लोग होते हैं या जो सिर्फ और सिर्फ वन डायरेक्शन देखते हैं, एक आंख बंद करके सिर्फ और सिर्फ जो है धृतराष्ट्र से भी जिनका गंदा निगाह होता है, उन लोगों को लगता है कि देश में तो बहुत कुछ है। तो ऐसे ऐसे लोगों को जो है जनता सबक सिखाएगी, और जब 400 पार बीजेपी जाएगी तो ये लोग जो है चैनलों पे बैठ के बोलेंगे, ये अपना रोना रोना शुरू कर देंगे कि ईवीएम में काबा, ईवीएम में काबा, ईवीएम की गड़बड़ी की वजह से हार गए। अरे ईवीएम की गड़बड़ी से नहीं हार रहे हो तुम लोग अपने चरित्र को गिरा लिए हो। इसलिए गिरे हुए चरित्र के नेताओं को जो है ना आज के समय में जो है भारत की जनता जो है वोट नहीं कर रही है। और जितने भी ऐसे इस कैटेगरी के लोग हैं, जितने भी, वो सब का सब एक साथ है। अब कन्हैया कुमार के लिए क्यों नहीं चुनाव प्रचार कर रही हैं? कभी करेंगे कन्हैया कुमार के लिए? क्योंकि इनको तो कन्हैया कुमार को सीट दे दिया गया। इनको गजब बेइज्जती है। कहते रहते हैं कि ये तो बरसाती मेंढक है, जहाँ पे चुनाव होता है वहाँ काबा काबा करने चली जाती है। सही पकड़े हैं। देखिए क्या है ना, चुनाव का टाइम एक बहुत ही संवेदनशील टाइम होता है, जब सरकारों की पूंछ दबी रहती है। क्या बोला तूने? उसके बाद वो आपका लोड नहीं लेते हैं। मुझे भी पता है व्यवस्था में बेहद मामूली लड़की हूँ, और मेरी बात का कितना लोड लिया जाएगा ये भी मुझे पता है। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। चुनाव का टाइम एक ऐसा टाइम होता है जब हमने दामाद नहीं चुना है भैया, कि बस चुन लिए, बस आपका पाहुन जी का आरती ही उतारना है। तो रुको जरा, सब्र करो। सरकार चुने है ना, तो सवाल पूछते रहना होगा, और मेरे गीत सवाल पूछते रहते हैं। बंगाल के लिए चित्रा जी मैंने गाया, किसी ने सुना ही नहीं है। पता नहीं उस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं दिया अनामिका जी ने, मुझे नहीं पता। चुप हो जा, सातवीं फेल। और दूसरी चीज, मैं
जनता की तरफ से सरकारों से सवाल करती हूँ, अनामिका जी सरकार की तरफ से मुझे जवाब देती हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अबे शक्ल तेरी बवासीर जैसी, बातें तो अच्छी किया कर। खैर वो सब छोड़िए, मैं इस मुद्दे पे बहस नहीं करना चाहती हूँ। बस हवा निकल गई। नहीं, मुद्दे पर बहस हो रही है। नहीं तो फिर मैं दोबारा बोल कर ही नहीं सकते हैं। नहीं, इसी मुद्दे पर ही बहस हो रही है, इसलिए आप लोग यहाँ पर भी बैठी हुई हैं। फिर मैं दोबारा बोल दूंगी। काबा और बाबा मामा हर जगह क्यों छाया हुआ है? आपसे अपनी टर्न का इंतजार करूं या मुझे यदि जवाब देना नहीं, बिल्कुल आप बीच में आप लोग आपस में भी तालमेल के साथ बातचीत बना सकती हैं, बिना दावा किए और बिना बताए। जब ये कहा जा रहा है, पिछले दिनों बहुत सारी बातें आई हैं कि आप सरकार की तरफ से बोलते हो, सरकार की तरफ से बोलते हो, तो मैं आप लोगों को एक बात बहुत अच्छे से स्पष्ट कर देती हूँ। बात सरकार की तरफ से बोलने की नहीं है, बात किसी एक विचार के समर्थन की है। वो विचारधारा, वो विचार या वो व्यक्ति विशेष या वो संस्था विशेष या वो पार्टी विशेष जब सत्ता में नहीं थी तब भी उस विचार से सहमति थी, उस विचार का समर्थन था। आज भी है जब वो सत्ता में है और आगे जब वो नहीं होगी, यदि वो विचार वही है जो अनामिका अंबर के हैं तो उस विचार से तब भी सहमति रहेगी। राजस्थान मध्य प्रदेश दोनों पर महिलाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा बेहद संवेदनशील है और एनसीआरबी के रिकॉर्ड भी सबसे ज्यादा इन्हीं दोनों राज्यों को हिट करते हैं। छत्तीसगढ़ में इलेक्शन भी है, बहुत बढ़िया सवाल किया, वहाँ पर कोई बात नहीं होती है। अनामिका जी ने बहुत बढ़िया सवाल किया, प्यारी समझ गई। दरअसल हो क्या गया है ना कि एमपी में मामा ने मुझे बांध के रख दिया। सबसे पहले तो सीधी के हबीबगंज में एफआईआर दर्ज कराया, फिर इंदौर में करा दिया, मैं बताती हूँ, फिर छतरपुर में और इसके बाद फिर अभी नया सिंगरौली में। अब बताइए, और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। मुझे तो एकदम से घेर दिया है आपने। इसका मतलब ये है बाहर जनता का प्रश्न नहीं है, ये आप पे एफआईआर हुआ है इसलिए प्रश्न है। नो, मेरी बात मतलब यही है। अरे मेरी बात सुन लीजिए, क्यों इतना बोल रही हैं? मेरे को मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए। नहीं नेहा जी मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए महाराज। आप बोल रही थी, मैंने कुछ बोला अनामिका जी? हाँ, मैंने बोला तब भी बोला। और वैसे भी हम यहाँ देखिए मेरा बहस आपसे नहीं है। देखिए क्यों, क्या हुई? मेरा बहस आपसे नहीं है। मैं जनता के गीत गाती हूँ अनामिका जी। कहाँ, सुनिए मेरी बात। तो आपने कहा राजस्थान और छत्तीसगढ़ नहीं जा रहे। भैया एमपी से मौका मिले, एमपी में छोड़े मामा तब तो हम जाए कहीं। 4 जगह एफआईआर कराया, हर महीने में 4 बार मुझे एमपी जाना पड़ रहा है। मेरा काम सरकार बनाना और बिगाड़ना नहीं है चित्रा जी, लेकिन आपकी मेरा काम लाइनें हैं, गाने हैं, उनको विपक्षी दल इस्तेमाल करते हैं। देखिए मैं तो कह रही हूँ, चुनाव प्रचार का हथियार बनाते हैं। आम जनता को, इससे सत्ता पक्ष को दिक्कत होती है। आम जनता को, लोक कलाकार को, साहित्यकार को, कवि को, कवयित्री को विपक्ष की भूमिका में रहना चाहिए। ठीक है, हमारे मतलब आपको मत सिखा, चल। और जो विपक्ष की भूमिका में नहीं है, सरकार की तरफ से बैटिंग कर रहा है, उसको मैं कहती हूँ सरकारी कवि। खाओ माँ कसम। ठीक है, आप ही के लिए है अनामिका। देखिए, हाँ, तो एक बार यही से जवाब मुझे जवाब अभी देना ही है। मैं सरकारों के पास बीच में ना बोल। मुझे अब मेरा ही टर्न है, मुझे ही बोलने दीजिए। और बहुत धन्यवाद आप रुकने के लिए। मैं आपको बता दूं, ये जो एक बात कह देते हैं ना कि आपने पूछ दबी, आप पूछ दबाने की कोशिश करना बंद कर दीजिए। इसका कारण ये है कि मैंने फिर ये कहा है, जब ये विचारधारा सत्ता में नहीं थी, मैं तब भी लिख रही थी और अभी भी लिख रही हूं और आगे भी लिख रही हूं। आजादी के बाद आजादी को कायम रखने की जिसने जिम्मेदारी ली हो, जिस देश में हम अनुच्छेद 370 पर खुश हो रहे हो, जिस देश में राम मंदिर बन रहा हो और उन सब बातों की प्रशंसा की जा रही हो, तो रुको जरा, सब्र करो। उन सब बातों की प्रशंसा की जा रही हो, क्या ये प्रशंसा करना सरकारी है? क्या हम एक गुलदस्ते में सभी तरह के फूल सजाए जाते हैं, उन खूबसूरत फूलों को जब हम लिख करके गा देते हैं, लोक गायकी हो जाती है। यदि हम वहां पर भी जाकर के मुरझाई बातें ढूंढें और जबरदस्ती ढूंढें और फिर ये कह दें कि सरकार बनाना या गिराना हमारा काम नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा। विपक्षी उसका इस्तेमाल इस तरह से करते हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि यदि कहीं आपने खूबसूरती की कहीं आपने कमी दिखाई है तो खूबसूरती की तारीफ करनी होगी, वरना लोक गायिका की जगह आपको लोग शोक गायिका कहना शुरू कर देंगे। इसलिए रुदन बंद कीजिए। बहुत धन्यवाद।
और यदि ये कहते रहे कि आपकी बातों का फर्क नहीं, भाई आपकी बातों का फर्क पड़ना चाहिए, क्यों नहीं पड़ना चाहिए? मैं किसी योग्य व्यक्ति के समर्थन में इसलिए खड़ी हूं ताकि उसकी योग्यता सिद्ध हो और जनता को जो फायदे मिल रहे हैं वो फायदे मिलते रहें। यदि वो अयोग्य है तो जनता को फायर करना आता है, उसका हमें स्वीकार है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जनता मूर्ख नहीं होती। आप जनता के लिए लिखती हैं, जनता मूर्ख नहीं होती है। आप ये बता दें, जिस राजनीतिक दल जो लगातार आपके जो वीडियोस भी होते हैं उनको ट्वीट करते हैं, आप ही की भाषा में ट्वीट करते हैं, उनके 10 काम ऐसे गिनवा दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हैं। फिर मैं 20 काम ऐसे गिनवा देती हूँ भारतीय जनता पार्टी ने जो महिलाओं के लिए काम किए हैं। क्यों? क्या हुई? आपने अपनी संवेदना दिखाई, जो बहुत ही दर्दनाक कांड जो कानपुर में हुआ, हम सब ने उसके ऊपर दुख भी जताया। जो लोग दोषी थे आज जेल के अंदर हैं, कड़ी से कड़ी सजा भी मिलेगी। ये योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। पर 10 काम समाजवादी पार्टी के ऐसे गिना दीजिए, 5 काम गिना दीजिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किए हुए हों। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। जहां उनकी संवेदना दिखाई देती हो महिलाओं के प्रति, गिनवा दीजिए। युवा हैं, जानती होंगी, यूपीएससी की कोचिंग वगैरह भी इनके हस्बैंड कराते, थोड़ी नॉलेज तो होगी इनको भी। नहीं। हाँ जी, बिल्कुल 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 मैं सुन रही हूँ। और मैं क्यों जवाब दूं? मैं सपा के प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूं? मैं सपा के प्रवक्ता हूँ, मैं सपा की प्रवक्ता हूँ कि मैं जवाब दूं? मुझे नहीं जवाब देना है। मैं सिर्फ और सिर्फ एक लोक गायिका हूँ। मुझसे मेरे लोकगीतों पे बात की जाए, मुझसे मेरे गानों पे बात करी जाए, मुझसे बात करी जाए बेरोजगारी के गानों पे, मुझसे बात करी जाए महंगाई के गानों पे, मुझसे बात करी जाए किस तरह से मंत्री के बेटे ने किसानों के साथ रंगदारी दिखाई, मुझसे बात करी जाए कोरोना काल में किस तरह से गवर्नमेंट जो है पूरी तरह से फेल्योर थी। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? इस मुद्दे पे बात करी जाए, जिस मुद्दे पे मैं गीत लिखती रही हूँ, गाती रही हूँ, जो मेरा एरिया नहीं है उस पे आप मुझसे क्या बहस करवा रहे हैं? मैं सपा के प्रवक्ता नहीं हूँ कि मैं सपा के काम गिनाऊंगी, फिर मैं बोलूंगी कि बीजेपी ने कुछ नहीं किया तो ये कर दिया, तो सपा वालों ने ये कर दिया। अरे भैया, उससे मुझे क्या मतलब है? मैं लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ। किसी सपा के प्रवक्ता को बुला लीजिए मैडम, उनसे बहस करिए। दो महिलाओं की बर्बरता से मृत्यु हो गई कानपुर में, तो मैं वही तो पूछ रही हूँ। जो नेता आपके गानों को ट्वीट कर रहे हैं, आपकी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप मुझे केवल इतना बता दीजिए कि उस नेता ने क्या किया महिलाओं के लिए। अखिलेश यादव पे इस तरह से ट्रीट किया जाएगा, मैं छोड़ के चली जाऊंगी। एक सेकंड, मैं सिर्फ यहाँ एक लोक गायिका की हैसियत से बैठी हुई हूँ। ये बहस करना इन लोगों का काम है। तो मैंने यूपी में काबा सीजन 2 करके एक गीत रिलीज किया, जिसके बोल मैं आपको सुना देती हूँ, इसके बाद ही मैं बात करूंगी। इसके बोल कुछ ऐसे हैं कि बाबा के दरबार बा, ढहत घर बार बा, माई बेटी के आग में झोंकत यूपी सरकार बा। काबा यूपी में काबा, अरे बाबा के डीएम तो बड़ी रंग बाजबा, कानपुर देहात में ले आइल राम राजबा, बुलडोजर से रौंदत दीक्षित के घरवा आजबा, अरे यही बुलडोजरवा पे बाबा के नाजबा। काबा यूपी में काबा, कलेक्टर ठुमके बाजबा, सटकल ओ कर्मी जाजबा, अधिकारी भैले बेलगाम मनमानी के रिवाजबा। काबा यूपी में काबा, अरे गरीबन के मड़ई फुकवादा, गुर्बत के इलाज बा, लोकतंत्र के नाम पे भैया भैल कोढ़ में खाजबा। काबा यूपी में काबा, अरे आग लगी त हिंदू जरिहे मुसलमान बा, ए बाबा यही जाना खाली अब्दुल के मकान बा। काबा यूपी में काबा, ये बोल है। इससे लगता है यूपी पुलिस को कि समाज में मैंने जो है वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की है, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश की है, समाज में एक तनावपूर्ण माहौल क्रिएट करने की कोशिश की है। ये वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, जिसकी वजह से समाज में जो है आपसी तनाव बढ़ा है। इस तरह की चीजें करके मुझे नोटिस देने आ गए। सबसे पहले तो अंबेडकर नगर, जहाँ पे मेरा ससुराल है, मेरे ससुर जी को नोटिस थमा दिया।
पूरी पुलिस की फौज ऐसे गई थी जैसे बहुत बड़े क्रिमिनल को पकड़ने नहीं जाते हैं, वैसे गई। इसके बाद वहां से बात नहीं बनी तो रातों रात आ गए ये लोग। मतलब सक्रियता देखिए, और किसी मामले में यूपी पुलिस सक्रिय हो ना हो लेकिन दाद देनी पड़ेगी। और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप लोग। मुझे पकड़ने के लिए, मुझे नोटिस थमाने के लिए ये लोग पूरी एकदम टीम बना करके यहाँ दिल्ली चले आए। तो कल रात मुझे नोटिस दिया है जिसमें ये लिखा है कि 3 दिन के अंदर मैं इस नोटिस का जवाब नहीं देती हूँ तो मेरे खिलाफ उचित कार्रवाई करेंगे ये लोग। इस तरीके के सवाल जो है नोटिस में लिखे गए हैं। और गाना कब रिलीज हुआ था ये आपका? चाहती हूँ कि आप अपने कैमरा पर्सन को बोलें। ये देखिए, ये सवाल है जिसका जवाब मैं वकील से बात करने के बाद ही दूंगी। देख लीजिए, ऐसे आपने गाया है कि नहीं पता नहीं, अजीब वो गरीब तरीके से सवाल, बड़ा ही दिमाग लगा के एक्चुअली लिखा गया है। आपको और हमको पहली नजर में लगेगा कि बड़ा साधारण सा है, आपको दिख रहा है, आप सब देखिए। और यही इनके सवाल हैं कि तो बिना वकील से बात किए मैं इस सवालों के जवाब नहीं ही दूंगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल पर नए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करना है।